बच्चों, आप सभी का मंगल हो। इसी अपने हो या पराये हो, दूसरे हम पर 100% विश्वास क्यों नहीं करते, हमारी साख में मजबूती क्यों नहीं आती है। इसी में तीसरी कड़ी है अमानत में ख़यानत करने वाले। चाहे वो धन की दृष्टि से हो, जमीन जायदाद की दृष्टि से, कोई भी चीज़ सामान आपने रख दिया उसके पास, सब कुछ है, लेकिन उसने क्या कहते हैं आपके साथ विश्वासघात कर लिया, आपकी चीज़ें हड़प ली, आप ये हड़पने की चेष्टा करी, तो उसमें क्या हुआ, आपका विश्वास टूट गया और अमानत में ख़यानत हो गई। ये तो बहुत बड़ा अपराध है, सामाजिक अपराध भी है, नैतिक अपराध भी है, मानसिक अपराध भी है। इसी प्रकार से फिर क्या होता है, किसी वाद के चलते, जैसे जातिवाद, क्षेत्रवाद, फलानावाद, वो वाद, इस तरह क्या कहते हैं नस्लवाद आदि जितने भी होते हैं, मैं बता रहा हूँ, तो उसके चलते देश धर्म समाज को नुकसान पहुंचाना, ठीक है ना, कोई ना कोई ऐसा कार्य करना, तो ये सब चीज़ें आपकी साख पे बट्टा ही लगता है। इसी प्रकार से आपका आता झूठी बनावटी बातें करके अपनी व्यथा बताए चलेंगे, हमेशा जब भी आप उनसे मिलोगे तब भी क्या कहते हैं आप अपनी व्यथा बताए चलेंगे, तो सामने वाला सोचता मैं जब भी इससे बात करता हूँ या जब भी ये मिलता है या मिलती है, अपनी व्यथा बताते रहते हैं, क्या चक्कर क्या पड़ गया। लेकिन नहीं, वो इसीलिए आपके सामने अपनी छोटी सी बात को भी बड़ा बनाएंगे और उसको व्यथा के रूप में बताएंगे, ताकि आप उसके प्रति हमदर्दी रखें। अव्वल तो मदद करें हर चीज के अंदर, और नहीं तो कम से कम हमदर्दी तो रखें। ये बड़ा मनोवैज्ञानिक एक चीज है, लेकिन ये बड़ा दिमाग का, कुटिल दिमाग का परिचायक होता है ये। इसी प्रकार से क्या होता है, चाहे हमारा खून हो, चाहे कोई हमारा परिचित हो, हमारा घनिष्ठ हो, कोई भी अगर वो बहुत ऐसा कार्य कर देता है जो कि क्या कहते हैं कि एक प्रकार से घटिया काम, ओछा काम, सब कुछ है, और फिर हम क्या कहते हैं जानबूझ के वो करता है, फिर ध्यान देना जानबूझ कर, और फिर भी हम उसका साथ दे रहे हैं, तो इससे ज्यादा नीचता और कुछ हो नहीं सकती। इस बात पे भी आप गौर कर लीजिए। ये भी साख में बट्टा लगाने का ही काम करती है। इसी प्रकार से अगर हम क्या कहते हैं किसी व्यक्ति ने हमारे मन वचन कर्म से पूरा तन मन धन से आपके लिए लगकर आपका महत्वपूर्ण काम कराया, जिसमें आपकी सांसें टंग गई, जिसमें आपका बच्चों तक किस तरह भगवान से मनोती करते फिर रहे थे कि आपका काम हो जाए, और एक भगवान ने आपके निमित्त कर दिया, लेकिन आपने क्या करा, आपने बस उसको कोई रिस्पॉन्स जल्दी से दिया नहीं, काम होने का तो दिया तो बस हल्का सा दे दिया, जैसे कि कोई सरसरी किसी ने काम कर दिया, हाँ भी ठीक है बहुत अच्छा करा। नहीं, ये तो बहुत बड़ा क्या कहते हैं आपकी कुटिलता का परिचायक है कि आप उनको किसी भी प्रकार से अच्छे, बल्कि चहक कर प्रशंसा करनी चाहिए, उसके घर जाना चाहिए, अगर बहुत दूर रहते हैं तो भी उनसे बार बार सबको मिलकर बात करनी चाहिए, आप पति पत्नी को तो विशेष करनी चाहिए, घर में बड़े बुजुर्ग उनसे भी आश्रय देना चाहिए कि आपने इतना अच्छा, अरे उत्साह देना, प्रोत्साहन देना, उत्साहवर्धन करना, प्रशंसा करना, इसमें भी कंजूसी, और लोकल रहते तो जाना चाहिए अच्छे ढंग से, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, या चलो वैसे ही मिलने जाओ, अच्छे ढंग से जाओ उसी दिन सेम डे, ये भी आप याद रखिए। इसी प्रकार से क्या रहता है, हम किसी भी गलत को गलत और सही को सही नहीं बोल पाते हैं, घरों में क्या बाहर क्या सब चीज क्या, तो वो भी आपको हम बातों घुमा देते हैं, चुप लगा जाते हैं अपने आप को, उसमें भी हम क्यों बीच में बोले, तो उसमें भी क्या रहता है आपकी अत्यधिक बुद्धिमानी जो है ना वो उचित नहीं है, वो आपकी साख को कम करती है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि अपने से ऊपर बुद्धिमान को नहीं मान, अपने से ऊपर बुद्धिमान किसी को नहीं मानना, इससे बड़ा हास्यप्रद और क्या हो सकता है, आप ये बताइए। आप अपने से ऊपर बुद्धिमान किसी को नहीं मानते, ये मैं सब सांसारिक चीजें बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा करने से क्या रहता है कि आप क्या कहते हैं किसी के निश्चल स्नेह प्रेम को, उपकार को आप भूलने कभी नहीं करते, अच्छा अच्छा ठीक है आपने करा होगा जी याद नहीं, या उसको दोहराएंगे नहीं, या उसके निश्चल जो आपके साथ दिल आत्मा से जुड़ा हुआ उसको भी आप ज्यादा, क्योंकि आप अपने से ऊपर बुद्धिमान नहीं मानते ना किसी को, तो उसको ज्यादा वेटेज नहीं देंगे, उसको साइड में रखेंगे, ताकि आपके दिमाग की अपनी पहुंचे, तो ये सब आपकी कुटिलता जटिलता का परिचायक है। इससे आपकी साख नहीं बनती, इसलिए 100% लोग विश्वास नहीं करते। मंगल कामना।